ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आज मल्टी बैगर एज की पहली वीडियो है और यहां हम सिर्फ स्टॉक्स डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि चार्ट्स के पीछे चल रही पूरी स्टोरी को डिकोड करेंगे। हर वीक हम एक ऐसे स्ट्रक्चर को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे जिससे समझ आए कि स्टॉक एक्चुअल में किस फेज में है, कहां अक्यूमुलेशन बिल्ड हो सकता है और कौन से एरियाज फ्यूचर में एमटार जैसी चाल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बड़े रिटर्न्स सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं देते, बड़े रिटर्न्स सही स्ट्रक्चर, सही साइकोलॉजी और सही टाइमिंग देते हैं। साथ ही हम कुछ ऐसे स्टॉक्स भी देखेंगे जहां नियर टर्म में स्ट्रॉन्ग मूव बिल्ड होता हुआ दिख सकता है। लेकिन यहां फोकस सिर्फ प्रिडिक्शन पर नहीं होगा, फोकस होगा मार्केट को लॉजिकली रीड करना सीखने पर। एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन हर करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इसलिए मार्केट ऊपर जाए या नीचे, हमें इमोशंस नहीं, स्ट्रक्चर और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। और अगर आपको इलियट वेव की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट मंथ के लिए प्रो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि मल्टी बैगर एज सिर्फ स्टॉक नेम्स या टिप्स के लिए नहीं बनी। यहां ऑब्जेक्टिव है आपको लाइव मार्केट में मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना सिखाना, कैसे वेव स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी के थ्रू डायरेक्शन समझी जाती है और कैसे बिना इमोशनल हुए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को फॉलो किया जाता है। यहां हम ओपिनियंस नहीं, रूल्स और स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो अब चार्ट्स की एक्चुअल स्टोरी समझते हैं और शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो लास्ट वीआईपी मेंबरशिप की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी एक ऐसे एरिया में है जहां से डाउनसाइड प्रेशर बिल्ड हो सकता है और उसके बाद मार्केट में हमें गिरावट भी देखने को मिली। उसके बाद मैंने डिस्कॉर्ड में भी अपडेट दिया था कि इस टाइम पर मैक्सिमम सेक्टर्स ऐसे एरियाज में हैं जहां से करेक्शन हो सकती है, इसलिए यहां पर हम अलर्ट रहेंगे। और उसके बाद जब मार्केट में वापस वीकनेस आई, तब मैंने निफ्टी का अपडेटेड काउंट भी आपके साथ शेयर किया था, जिसमें 13 अप्रैल के लो के नीचे 161% एक्सटेंशन तक जाने की पॉसिबिलिटी थी। प्राइस ऑलमोस्ट उसी जोन के आसपास गया और वहीं से रिवर्सल देखने को मिला। साथ ही हमने अपसाइड में ट्रेंड लाइन और 15 मिनट की 200 ईएमए को भी डिस्कस किया था। और अभी प्राइस को उसी 15 मिनट की 200 ईएमए से रिजेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब मंडे के लिए 38% का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉल्स ब्रेकडाउन मिल सकता है, लेकिन प्राइस को इसके नीचे सस्टेनेबली होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर यहां से रिवर्सल मिलता है और प्राइस वापस 15 मिनट की 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा अपसाइड मूव बिल्ड हो सकता है। लेकिन अभी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब तक प्राइस 24,500 से 24,700 के जोन के ऊपर सस्टेनेबली होल्ड नहीं करता, तब तक हमें वॉलेटिलिटी और डाउनसाइड प्रेशर के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। स्ट्रक्चर का फर्दर अपडेट मैं आपको डिस्कॉर्ड में देता रहूंगा और नेक्स्ट वीक निफ्टी के करंट एरिया की पॉसिबिलिटीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तब तक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। बैंक निफ्टी के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अभी प्राइस 61% रिट्रेसमेंट और ट्रेंड लाइन के इंपॉर्टेंट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और शॉर्ट टर्म अपसाइड कंटिन्यूएशन के लिए यही एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही 15 मिनट की 200 ईएमए भी एक इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन लेवल रहेगी। अगर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम और स्ट्रेंथ इंप्रूव होती हुई दिख सकती है और ऑलमोस्ट यही स्टोरी बाकी सेक्टर्स के अंदर भी देखने को मिल रही है। मैक्सिमम सेक्टर्स अभी अपने इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जहां से रिएक्शन या शॉर्ट टर्म अपसाइड कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। अगर चार्ट्स में हमें लेवल्स रिस्पेक्ट होते हुए और स्ट्रेंथ बिल्ड होती हुई दिख रही है तो अपॉर्चुनिटीज कंसिडर की जा सकती हैं, लेकिन साथ ही रिस्क मैनेजमेंट और टाइमली प्रॉफिट बुकिंग इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ शो कर सकता है, लेकिन उसके बाद इंडिसेज के बड़े स्ट्रक्चर्स को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। तो अब सबसे पहले हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के चार्ट्स देखेंगे जहां शॉर्ट टर्म या इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती हुई दिख सकती हैं। तो पहला चार्ट है एचडीएफसी बैंक। यहां 15 मिनट की 200 ईएमए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करता है तो रीसेंट लो के रिस्क के साथ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो सकती है। साथ ही स्विंग कंटिन्यूएशन के लिए 782 का जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर प्राइस उसके ऊपर स्ट्रेंथ शो करता है तो पहला रिएक्शन एरिया 800 के आसपास हो सकता है, जहां 61% एक्सटेंशन भी आ रहा है।
और अगर प्राइस उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो उसके बाद हायर टारगेट्स की तरफ कंटिन्यूएशन भी देखने को मिल सकती है। बस यहां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगर एसबीआई को देखें तो प्रीवियस सेशंस में हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला था, लेकिन पिछले 4 सेशन से प्राइस 111% के इंपॉर्टेंट जोन को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। इसलिए यहां एक क्लीन सेटअप बिल्ड होता हुआ नजर आ सकता है। अगर 111% का लेवल सस्टेन करता है तो इंट्राडे में डेली 200 ईएमए तक का मूव देखने को मिल सकता है, जो करंट प्राइस से अप्रॉक्स 3% के आसपास होगा। और अगर प्राइस डेली 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन करता है तो उस ट्रेड को अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर 111% डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो उस केस में स्ट्रक्चर को वापस से रीएनालाइज करना बेटर रहेगा। अब मारुति की बात करें तो ट्रेंड लाइन और प्रीवियस लो का जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर प्राइस इस एरिया को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देता है तो यहां एक क्लीन स्ट्रक्चर बिल्ड होता हुआ नजर आ सकता है, और उस केस में डेली 200 ईएमए के आसपास का मूव देखने को मिल सकता है, जो करंट लेवल से अप्रॉक्स 5 से 7% की अपसाइड रहेगी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि स्ट्रक्चर का इनवैलिडेशन लेवल भी काफी क्लियर रहेगा, इसलिए हमें यह समझ आएगा कि सेटअप कब तक वैलिड है और कब हमें वेट करना या साइड रहना है। बाकी अगर इनमें कंटिन्यूएशन और स्ट्रेंथ बिल्ड होती हुई दिखती है तो डिस्कॉर्ड में इनका फर्दर रिव्यू भी कर लेंगे। तो अब तक हमने मार्केट और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया, लेकिन अब हम उन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जहां हमें सबसे ज्यादा नजर रखनी है, क्योंकि यहां कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं जहां यह पॉसिबिलिटी बन सकती है कि स्टॉक अपनी लार्जर करेक्शन कंप्लीट कर चुका हो। और अगर ऐसा होता है तो वहां शॉर्ट टर्म में भी 30 से 40% के स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही लार्जर स्ट्रक्चर में भी बड़े एक्सपेंशन फेज की शुरुआत हो सकती है। और ये नेक्स्ट सेगमेंट मल्टी बैगर एज मेंबर्स के लिए रहेगा, जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसे आप मल्टी बैगर एज ज्वाइन करके देख सकते हो। और जाने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें एजुकेशन पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस पर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहां पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।